वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने में अहम रोल अदा किया था। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुआ था। इनके पिता का नाम जेना भाई और माता का नाम मीठी बाई था और मोहम्मद अली जिन्ना के दादा का नाम पूंजा भाई ठक्कर था। पूंजा भाई गुजरात के पनेली गांव में रहते थे। पूंजा भाई ठक्कर के 3 बेटे और 1 बेटी थी। पूंजा भाई ठक्कर एक हिंदू फैमिली से थे और ये काम करते थे सूखी मछली बेचने का। पूंजा भाई ठक्कर जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के दादा थे, वो कट्टर हिंदू लोहाना समाज से आते थे। जब इनके लोहाना समाज को पता लगा कि ये मछली बेचने का काम करते हैं, तब लोहाना समाज ने इनके परिवार को समाज से बाहर निकाल दिया। तो पूंजा भाई ठक्कर के परिवार ने गुस्से में आकर मुस्लिम धर्म अपना लिया। बाद में इन्होंने मुस्लिम धर्म छोड़ हिंदू धर्म में आना चाहा, लेकिन समाज ने इनको वापस स्वीकार नहीं किया। पूंजा भाई ठक्कर का सबसे छोटा बेटा जेना भाई अपनी पत्नी मीठी बाई के साथ पनेली गांव छोड़ गोदाल में चले गए और वहां से 1875 में जेना भाई अपने परिवार के साथ पोर्ट सिटी कराची में जाके बस गए। कराची में जेना भाई ने मछली का कारोबार शुरू किया और इनका कारोबार धीरे धीरे बहुत अच्छा चलने लगा। जेना भाई धीरे धीरे मछली का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करने लगे और वहीं कराची में ही मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना के माता पिता अपने गांव पनेली से जुड़े रहना चाहते थे, इसलिए उनकी मां मीठी बाई ने जिन्ना के इंग्लैंड जाने से पहले पनेली गांव की ही एक 11 साल की लड़की एमी बाई से 1893 में उनकी शादी करा दी। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जब इंग्लैंड से वापस आए तो ना तो उनकी मां जिंदा बची थी और ना ही एमी बाई बची थी। मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड गए थे अपने पिताजी के एक दोस्त की कंपनी में अप्रेंटिसशिप करने के लिए, लेकिन उन्होंने वो काम छोड़ दिया और लॉ की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। और 1896 में जिन्ना ने बार का लाइसेंस ले लिया और 1896 में जिन्ना ने बार का लीगल एग्ज़ाम पास कर लिया। उस टाइम जिन्ना की उम्र सिर्फ 20 साल थी और ये बन गए बार के सबसे यंगेस्ट बार मेंबर। लेकिन जिन्ना वापस भारत आ गए और बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत करनी शुरू कर दी। जिन्ना ने बड़े बड़े केस लड़े। जिन्ना एक मशहूर वकील बन गए और 1940 तक इन्होंने वकालत जारी रखी। जिन्ना एक मशहूर वकील थे अपने समय के, तो उस वक्त के लगभग सभी बड़े लीडर उनके संपर्क में थे। और जिन्ना ने 1906 में कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली थी और उसी टाइम जिन्ना ने मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर ली थी। जब कांग्रेस में गांधी जी का दबदबा बढ़ने लगा तो जिन्ना ने कांग्रेस से दूरी बनानी शुरू कर दी और मुस्लिम लीग को बढ़ाना शुरू कर दिया। जिन्ना के बारे में एक बात जो अक्सर कही जाती है कि वो बहुत रिजर्व्ड किस्म के आदमी थे, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं थे और ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। और दूसरी ओर गांधी जी आम लोगों की तरह रहते थे और आम लोगों के बीच रहते थे और हमेशा मुद्दे भी वही उठाते थे जो आम पब्लिक से जुड़े होते थे। इन्हीं सब कारणों के कारण गांधी जिन्ना से ज़्यादा लोकप्रिय हो गए और जिन्ना का झुकाव कांग्रेस की जगह मुस्लिम लीग की तरफ हो गया। फिर बाद में जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया और जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट बन गए। अब जिन्ना की पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जिन्ना ने 1928 में एक पारसी लड़की रुति से दूसरी शादी कर ली और वो जिन्ना से 24 साल छोटी थी। लेकिन कुछ साल बाद रुति ने जिन्ना को ये कह के छोड़ दिया कि मैं जिन्ना को कभी समझ ही नहीं पाई। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, जिन्ना ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे और अपने ही आप में रहते थे। जिन्ना की वाइफ अपने लास्ट टाइम में बॉम्बे के ताज होटल में रहती थी और जब वो सिर्फ 29 साल की थी उनकी डेथ हो गई। वो अक्सर बोलती थी
कि जिन्ना बहुत अजीब किस्म के इंसान हैं जिन्हें मैं कभी समझ ही नहीं पाई। अब हम वापस आते हैं जिन्ना के पॉलिटिकल करियर पे। एक बार अंग्रेज़ों ने 1940 में प्रोविंशियल इलेक्शन करवाए। उसमें जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से इलेक्शन लड़े और दूसरी ओर कांग्रेस थी, और जिन्ना ने इन इलेक्शन में पूरी तरह से हार का मुंह देखा। मुस्लिम लीग को सिर्फ 4% ही वोट मिले थे। इसके बाद जिन्ना और नेहरू में एक दरार सी आ गई थी। धीरे धीरे ये दरार इतनी बढ़ गई कि जिन्ना एक अलग मुस्लिम देश के बारे में सोचने लगे। वहीं दूसरी ओर नेहरू और गांधी का कहना था कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए, यहाँ सभी धर्म मिलके रहें। लेकिन जिन्ना एक अलग मुस्लिम देश की मांग पर अड़े रहे। जब अंग्रेज़ भारत छोड़ के जा रहे थे तो अंग्रेज़ों के आखिरी गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने जिन्ना को भारत का गवर्नर जनरल बनने की पेशकश की, अगर वो अलग देश की मांग को छोड़ देते हैं तो। लेकिन जिन्ना अपनी बात पर अड़े रहे और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ, और जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। लेकिन पाकिस्तान बनने के 1 साल में ही जिन्ना की डेथ हो गई। जिन्ना का आखिरी वक्त बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। जिन्ना के डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर है। जब जिन्ना की हालत बहुत ख़राब हो गई तो उनको क्वेटा से एक स्पेशल प्लेन में कराची लेकर आया गया। उनके साथ उनकी बहन भी थी। कराची एयरपोर्ट से जिन्ना को एक आर्मी एम्बुलेंस में गवर्नर जनरल हाउस लेकर जाना था, जिसकी दूरी एयरपोर्ट से लगभग 30 मिनट की थी। हैरानी की बात तो ये थी कि जिस एम्बुलेंस में पाकिस्तान के कायदे आज़म को लेकर जा रहे थे, उस एम्बुलेंस में कोई डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। उसमें सिर्फ एक नर्स और जिन्ना की बहन फातिमा थी। हद तो तब हो गई जब जिन्ना को लेके जा रही आर्मी एम्बुलेंस का बीच रास्ते में ही पेट्रोल ख़त्म हो गया, और 1 घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस आई और जिन्ना को गवर्नर जनरल हाउस लेकर जाया गया, और वहाँ डॉक्टरों ने जिन्ना का इलाज किया, लेकिन जिन्ना को बचाया ना जा सका। और 11 सितंबर 1948 को मोहम्मद अली जिन्ना का देहांत हो गया।